बच्चों, प्रस्तुत श्लोक किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से लिया गया है, जो कि प्रथम सर्ग का 34वां श्लोक है, जिसे महाकवि भारवी के द्वारा लिखा गया है। इस श्लोक में द्रौपदी भीमसेन की दुरावस्था का वर्णन कर युधिष्ठिर को युद्ध के लिए उत्तेजित करती हुई कहती है। क्या कहती है? परिभ्रमण लोहित चंदनोचित है, पदातिर अंत गिरि रेणुरूषित है, महारथ सत्य धनस्यम मानसम दुनोति नो कश्चिद अयम ब्रकोदर है। परिभ्रमण अर्थात घूमता हुआ, लोहित अर्थात लाल, चंदनोचित है चंदन के लेप के योग्य। जो भीम, ये जो श्लोक है वो भीम के लिए आया है कि भीम जो परिभ्रमण घूमता हुआ लाल चंदन के लेप के योग्य था है, और पदाति जो कि पैदल ही चल रहा है, पदाति अंतर गिरी पर्वत पर रेणु रुषितम धूल से धूसरित है, धूल से युक्त है, महारथ है ऐसे महारथी, सत्य धनस्यम सत्य को ही धन मानने वाले, आपके मानसम अर्थात मन को, दुनोति पीड़ित करता है, कश्चिद अयम क्यों नहीं, ब्रकोदर है ब्रक के समान उदर वाला अर्थात भेड़िए के समान उदर वाला। सबसे पहले अन्वय से लेते हैं कि लोहित चंदनोचितम, लोहित चंदनोचित है लाल चंदन के लेप से लेप के योग्य, महारथ है ये जो महारथी है, ये महारथी भीम है जो लाल चंदन के लेप से लेप के योग्य है, रेणु रुषित है जो धूल से धूसरित, धूल से संधा हुआ, पदाति पैदल, पैदल अंतरगिरी पर्वत पर पैदल ही परिभ्रमण अर्थात घूमता हुआ, अयम यह ब्रकोदर है भेड़िए के समान उदर वाला भीम, सत्य धनस्य सत्य रूप धन वाले आपके, मानसम मन को चित्त को, कश्चित क्यों नहीं, दुनोती यानी पीड़ित करता। आप मेरी नहीं तो कम से कम भीम की तरफ तो देखिए, भीम की अवस्था को तो सोचिए कि जो हमेशा ही लाल चंदन के से लेप करने के योग्य है, ऐसा पर्वत पर बिना रथ के, बिना हाथी घोड़ों के और पैदल ही घूम रहा है। तो इन जो ब्रकोदर है, इस भीम की अवस्था को आप देखिए, ये आपके हृदय को, आपके चित्त को क्या बिल्कुल पीड़ित नहीं करता है? श्लोक देखिए, परिभ्रमण अर्थात घूमता हुआ, लोहित चंदनोचित है लाल चंदन के उचित, लाल चंदन के योग्य, पदाति पैदल ही, अंतरगिरी गुफाओं में, या अंतरगिरी गिरी अर्थात पहाड़, तो पहाड़ों पे जो चलता हुआ, रेणु रुषित है धूल से दूसरित, महारथ है ये जो महारथी है, सत्य धनस्य मानसम हे सत्य ही धन है जिसका, ऐसे आप महाराज युधिष्ठिर के मन को दुनोती पीड़ित करता है, नो कश्चिद अयम ब्रकोदर है क्यों नहीं पीड़ित करता भेड़िए के समान उदर वाले इस भीम की अवस्था को देखकर, क्या आपके मन को बिल्कुल भी पीड़ा नहीं होती? संस्कृत व्याख्या देखिए, भीमस्य दुर्दशायां वर्णनम कुर्वती द्रौपदी कथयति, भीम की दुर्दशा का वर्णन करती हुई द्रौपदी कहती है कि लोहित चंदनोचित है, रक्त चंदन लेप योग्य है, महारथ है विशाल रथचारी इति पुरा, अधुना तो रेणु रुषित है धूल दूसरित है, पदाति पदचारी अंतगिरी अर्थात पर्वतेषु, सत्य धनस्य सत्य एव धनम मन्यमानस्य, तब ये किसके लिए आया सत्य धनस्य? युधिष्ठिर के लिए, तब युधिष्ठिर के लिए, मानसम चेत है न दुनोति
पीड़यति कश्चित किम, क्या यह आपके जो मानस या शरीर चित्त है उसको बिल्कुल भी पीड़ा नहीं पहुंचाता है। दुनोती जो शब्द है उसमें लट लकार और प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है। अंतर्गिरी, जो अंतर्गिरी शब्द है वो गिरीशु अंतः इति अंतर्गिरी अर्थात अव्ययी भाव समास का प्रयोग किया गया है। सत्यधनस्य, सत्यधनस्य जो शब्द है इसमें सत्यम धनम यस्य से सत्य धन है, तस्य बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। महारथ है, महारथ है में महान रथो यस्य से महान है जिसका रथ वो है महारथ, बहुव्रीहि समास। परिभ्रमण अर्थात परिभ्रम प्लस श्रत का प्रयोग किया गया है यहाँ पे।